संदीप सुन रहे हो तुम? संदीप संदीप सुन रहे हो? यस मैम। ओके, किया कुछ क्वेश्चंस? मैम आज कीजिए। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस में? नहीं मैम, आ रहा है समझ। आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे कर लेते हैं थोड़ा सा और। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तुम्हें वॉइस क्लियर है मेरी? यस यस मैम। अच्छा, एक मिनट, इसकी आवाज सुन करो। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, मतलब हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग की थी ना अभी, तो उसमें ये सारे आगे और क्वेश्चंस में आएंगे तुम्हारे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दिया होगा, बहुत सारी चीजें ऐसे क्रेडिट साइड में दी होंगी, जैसे इसमें लिखा है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेशल रिसीट, डोनेशन। मिल गया? मिल गया सबको? यस मैम। हाँ, तो इसमें मतलब पॉइंट टू Yes. पॉइंट ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं कि सबको क्या करना है हमने। जैसे कि जो एंट्रेंस फीस है, फर्स्ट पॉइंट, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस एक ही बात है। कोई भी पर्सन जब एनपीओ ज्वाइन करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एडमिशन फीस देता है एक बार में फर्स्ट। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो ना स्कूल में, वैसे ही एक मेंबर जब एनपीओ करता है तो एक एडमिशन फीस देता है या एंट्रेंस फीस देता है। ये एक ही बार होगा, मतलब एडमिशन फीस एक ही बार दी जाती है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ लिखा तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि एंट्रेंस फीस को या एडमिशन फीस को रेवेन्यू मानना है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कुछ नहीं लिखा तो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर कैपिटलाइज्ड करने को लिखा है तो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, जैसे इसने लिखा है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस इज द अमाउंट पेड बाय द पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। कोई भी पर्सन जब मेंबर बनता है तो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस देता है। इसको आपने रेवेन्यू रिसीट मानना है। जो भी चीज रेवेन्यू रिसीट लिखी है, इसका मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। अब ये इनकम है तो इनकम साइड जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस में एक ही बार जाएगी ये लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल रिसीट है ये। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट जो होगी, ये लिखा है ना, लाइफ मेंबरशिप फीस इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीट एंड एडेड टू कैपिटल फंड। ये लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब एक ही बार पर्सन, कोई भी पर्सन देगा अपने पूरी लाइफ में, एक बार मेंबरशिप फीस देगा, और इसलिए इसको हम कैपिटल रिसीट मानते हैं। ये बार बार नहीं मिलती। जो भी कैपिटल रिसीट है ये बैलेंस शीट में चली जाएगी। पूरी लाइफ के लिए वो मेंबर बन गया, एक ही बार में सारा पेमेंट कर दिया उसने। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है स्पेशल रिसीट्स। स्पेशल रिसीट्स में स्पेशल पर्पस के लिए होंगी, स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर। लोगों ने, मेंबर्स ने पैसे इकट्ठे किए कि एक एनुअल डिनर कर लेते हैं, साल में एक बार डिनर होगा सभी मेंबर्स का, तो वो भी वो स्पेशल पर्पस के लिए होगी ना। यस मैम। तो इसके लिए क्या करना है आपने, ध्यान से देखिए, सच कॉन्ट्रीब्यूशंस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, इनका अलग अलग अकाउंट ओपन होगा, और एंड एक्सपेंसेस अगेंस्ट दीज रिसीट्स आर डेबिटेड टू।
मतलब जितना खर्च हो जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आता है डोनेशंस। डोनेशन भी दो तरीके की होती है, एक तो जनरल डोनेशन होती है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है। देखो जो जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें डोनर ने ये नहीं कहा होता कि किस काम के लिए आप इसको यूज करो। डोनर मीन्स डोनेशन देने वाला। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो जनरल डोनेशन क्या है? इट इज द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर इट्स यूज। कोई कंडीशन नहीं उसने लगाई कि किस काम के लिए आप यूज करना है इसे। जनरल डोनेशन को आपने कहाँ शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। फिर आइए स्पेसिफिक डोनेशन पे। स्पेसिफिक डोनेशन में डोनर स्पेसिफाई करेगा कि किस काम के लिए मैंने डोनेशन दी है, तो उसी काम के लिए आप इसको यूज करो। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, ए डोनर डोनेट्स 10 लाख फॉर अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लिए उसने 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। इसका मतलब ये कौन सी डोनेशन हो गई? स्पेसिफिक। Yes, ma'am. स्पेशल पर्पस के लिए है ना, तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गई। बस एक ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट ध्यान में रखना है आपने, ये वाला। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस एंड जनरल डोनेशन आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। एंट्रेंस फीस को आपने रेवेन्यू मानना है और जनरल डोनेशन को रेवेन्यू मानना है। मतलब जो रेवेन्यू है इसका मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रही है? Yes, ma'am. इस इलस्ट्रेशन में ये क्या कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स क्लब का दे रखा है इसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये वाला है रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 2019 की। क्या क्या दिया हुआ है? डोनेशन फॉर पेविलियन, ये कौन सी डोनेशन हो गई? जनरल या स्पेसिफिक? ये कौन सी डोनेशन है? डोनेशन फॉर पेविलियन। Specific. हाँ स्पेसिफिक। फिर कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी, ये भी स्पेसिफिक रिसीट है। Yes, ma'am. गवर्नर की पार्टी होगी तो उसके लिए इन्होंने 2 लाख रुपए दिए। फिर ये नीचे दिया है एक डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लिखा है, ये कौन सी डोनेशन हुई? जनरल। Journal. गवर्नमेंट पार्टी एक्सपेंसेस लिखे हैं, एक्सपेंसेस हो गए 2,40,000 के। ये देखो, है ना? लेकिन आए कितने थे पैसे? 2 लाख आए थे गवर्नर की पार्टी के लिए, और खर्च कितना हुआ? 2 लाख। 2,40,000। हाँ 2,40,000। अब आप आओ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले अमाउंट स्पेंट ऑन पेविलियन 20 लाख। पेविलियन बन रहा है 20 लाख का, 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ये देखो, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, ये मैंने कल बताया था आपको। जो एसेट अभी बन रही है उसको कैपिटल फंड में सेम उतना ही ट्रांसफर करना होता है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो 20 लाख का अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 30,000 रुपए, ये सेकंड एडजस्टमेंट है। तो 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब अभी मिलनी है, इनकम होनी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है ये। गवर्नर की पार्टी के लिए 30,000 रुपए
आने हैं। पहले आए कितने, 2 लाख, ठीक है। अब इसको Yes, ma'am. तो यहाँ देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे किया इसको, सिर्फ यही जाने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी सब बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। संदीप समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो गवर्नर की पार्टी के लिए खर्चा कितना हो गया, 2,40,000, और है हमारे पास कितने, 2,30,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड चला गया, ठीक है। ये 30,000 हमने क्यों ऐड किए, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग जो इनकम होती है वो उस रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड ही तो करते हैं। सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन किया था हमने, क्लियर। तो आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए पड़े हैं, 30,000 और आने हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2,30,000, लेकिन खर्चा कितना हो गया, 2,40,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा हो गया, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो कर देंगे। अब आइए बैलेंस शीट पे, जो चीज ना समझ आए पूछ लो, वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में शो करनी है क्योंकि एसेट होती है। ये पेवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 20 लाख एसेट हो गई। पेवेलियन फंड, पेवेलियन फंड देखो, ओपनिंग बैलेंस 40 लाख, ये दिया हुआ है, देखो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ये एडजस्टमेंट, और पेवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख और 40 लाख, ये दे रखा है। तो बस इसी में ऐड करना है आपने। कैपिटल फंड देखो 10 लाख ओपनिंग है, 20 लाख इधर से ट्रांसफर हो रहे हैं जो हम पेवेलियन में लगाएंगे, टोटल कितने हो गया, 30 लाख। और पेवेलियन फंड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कल जो क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ओपनिंग हमारे पास पेवेलियन के लिए 40 लाख हैं, 10 लाख इस साल मिले हैं, तो टोटल 50 लाख हो गए। 50 लाख में से 20 लाख का ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया, तो कितना बचा, 30 लाख। पेवेलियन फंड समझ आया है नहीं, ये बताओ पहले। Yes, ma'am. फंड में क्या करना है आपने, आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें इस साल की इनकम को ऐड करना है और उसके खर्चे को माइनस करना है। 40 लाख रुपए तो मिले, पिछले पड़े हैं, 10 लाख और मिल गए तो 50 लाख हो गए, उसमें से 20 लाख का तो बन गया ना पेवेलियन फंड, चल रहा है ना काम उस पे, ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस। Yes, ma'am. हाँ, तो कितना बचा, 30 लाख ही तो बचा फंड। और इसके इफेक्ट को आपने खत्म करना है, इसलिए 20 लाख इधर है एसेट साइड और 20 लाख इधर हमने कैपिटल फंड में ऐड कर रखे हैं। ये थोड़ा सा आपको दोबारा से 2-3 क्वेश्चन जब आप करोगे ना उससे क्लियर हो जाएगा। फिर आओ Yes, ma'am. लिगेसी पे आओ। लिगेसी, लिगेसी मतलब कोई अपनी विल, विल का मतलब समझते हैं, वसीयत, कि मरने के, मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरा पैसा इस ट्रस्ट को दे देना या जो भी है, ठीक है, तो वो हो गई विल, लिगेसी। तो सेम वही रहेगा, इसका डोनेशन वाला ही सेम बिल्कुल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा लिगेसी का। अगर तो कोई कंडीशन लिखी है लिगेसी के साथ तब तो वो स्पेसिफिक हो गई, अदरवाइज वो जनरल हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें
ये जो 2 पॉइंट्स है 6 और 7 वाला, ये मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के साथ करवाऊंगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन जैसे ये 11 दे रखी है, ये तो सेम वही है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है। डेप्रिसिएशन लगाओ, सेल निकालो, प्रॉफिट और लॉस निकालो एसेट के ऊपर, वही है सेम बिल्कुल फर्नीचर वाला क्वेश्चन, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया था ना, वही है सेम। सेम ओल्ड न्यूज़पेपर, मान लो पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर हैं, उनको बेचा है हमने, तो उससे जो पैसा आया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। है ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही होता है सब कुछ। अब आपके पास ये सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस आ गए, किए हैं सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस? एक इलस्ट्रेशन करवा देती हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखो, इसको ध्यान से एक बार पढ़ो, खुद पढ़ो। पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया? Yes, ma'am. क्या समझ आया? देखो, सबसे पहली चीज में सब्सक्रिप्शन जो है, ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है पूरा। ये ना पेपर में 3 नंबर का आता है अलग से, चॉइस में आता है, एक का क्वेश्चन आता है फंड बेस्ड का, एक आता है सब्सक्रिप्शन का, दोनों में से एक करना होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखो तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये 3 अमाउंट, 4,000, 2,11,000 और 8,000, ठीक है। क्या समझ आ रहा है इन तीनों अमाउंट को देख के? कुछ समझ आ रहा है? और ये 2,23,000 इनका टोटल है सबका, और ये 2019 का साल है, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? ये 3 फिगर्स क्या दे रखी हैं? देखो, साल कौन सा चल रहा है, ये क्वेश्चन कौन सा है? 31 मार्च 2019, ठीक है। Yes. अब इसमें ये जो ये वाला अमाउंट है ना 2,11,000, ये तो है इस साल वाला, देखो ये लिखा है। और 2019 में ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 4,000 रुपए भी आए हैं, ये पिछले साल के हैं, मतलब पिछले साल देने थे, मेंबर्स ने दिए नहीं तो इस साल दे दिए 2019 में।
समझ आया? Yes, ma'am. तो और ये 8,000 जो है ये 2019 में अगले साल के लिए आ गया, मतलब प्रीपेड। Yes, ma'am. तो मतलब कहने का 2019 में टोटल कितना रुपया मिला? 2,23,000। 2,23,000 में 4,000 तो पिछले साल का है, 2,11,000 इस साल का है और 8,000 अगले साल का है, प्रीपेड। ठीक है, अब यहाँ देखो, Yes, ma'am. देर आर 450 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 450। सबको कितने रुपए देने हैं? 500 हर एक मेंबर को। तो कितना टोटल मिलना कितना चाहिए सोल्यूशन में? देखो ये देखो दिया हुआ, ये देखो 450 मल्टीप्लाई बाय 500, टोटल आना कितना चाहिए था? 2,25,000 आना चाहिए था। Yes, ma'am. मेरी बात समझ रहे हैं? टोटल 450 मेंबर है, हर एक मेंबर को 500 रुपए देने हैं, तो टोटल 2,25,000 रुपए आने चाहिए थे। लेकिन आए कितने इस साल वाले कितने हैं? बस ये देखो 2,11,000 है ना, इस साल वाले, करंट ईयर वाले देखने हैं बस। 2,11,000 है, आने थे 2,25,000, आए हैं 2,11,000। इसका मतलब इस साल की अभी भी आउटस्टैंडिंग 14,000 रुपए है। क्लियर? Yes, ma'am. इतना तो क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. अब आगे देखो, आगे क्या है? 4,500 वर इन एरियर फॉर द ईयर, ये यहाँ से क्वेश्चन, 4,500 were in arrear for the year ended 31st March 2018 in the beginning of year ended 31st March 2019। मतलब 31 मार्च 2019 के स्टार्टिंग में 4,500 आउटस्टैंडिंग थे। मतलब पिछले साल 4,500 रुपए रह गए थे। 10 लोगों ने नहीं दी होगी सब्सक्रिप्शन, तो उनके रह गए। उन 10 लोगों में से अभी 8 लोगों ने दे दिए, ये देखो 4,000 आ गए ना। पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 4,500। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और आया कितना है पिछले साल का? 4,000। तो 500 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? 500। देखो पिछले साल का था 4,500, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो, ठीक है, उसमें से 4,000 हमें इस साल मिल चुके हैं, जो कि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि 4,000 मिल गए हैं। पहले तो हमने इसको सॉर्ट आउट किया 2,11,000 को इससे कंपेयर करके। अब हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं पिछले साल का केस कि पिछले साल 4,500 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 4,000 मिल गए, तो अभी कितने बाकी हैं? 500 500. और बाकी है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? टोटल हो गए 14,000। तो ये हो गए इस साल वाले, प्लस 500 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग रह गए। समझ गए मेरी बात? Yes, ma'am. हाँ, और ये जो 8,000 है ये तो प्रीपेड है, अगले साल के हैं, तो ये तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चले जाएंगे। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या शो करना है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,25,000 ही जाएगा, जितने मेंबर्स है उतने ही जाएंगे। आउटस्टैंडिंग ऐड करके दिखा देंगे हम। इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं ना, तो ऐड कर दिया हमने। Yes, ma'am. एडवांस बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये बैलेंस शीट है आपकी। एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में चला गया 8,000 रुपए, ये है करंट ईयर की बैलेंस शीट। और आउटस्टैंडिंग टोटल कितना हो गया?
एक तो ये 14,000 इस साल का और ये 500 पिछले साल का, पिछले साल। समझ गए? यस मैम। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्सक्रिप्शन के, एक फंड बेस्ड का और सब्सक्रिप्शन का। तो इनकी प्रैक्टिस आप करो ज्यादा से ज्यादा, फिर उसके बाद फुल फ्लैश क्वेश्चन करना, ठीक है? अभी इलस्ट्रेशन करना 15 कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 15 कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो। ये कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड ये मैं करवाऊंगी आपको कल, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ठीक है? यस मैम। हाँ, 2 इलस्ट्रेशन करो, उसके साथ के क्वेश्चंस भी करो, पीछे न्यूमेरिकल दिए होंगे बुक में, वो करने ला, ठीक है? यस मैम। हाँ चलो, समझ आ गया ना? कोई डाउट होगा तो मैम मैसेज कल पूछ ले, यस मैम। कल क्लास कब है? इसी टाइम लूंगी। हम सुबह नहीं ले सकते? सुबह अगर मुझे टाइम मिला तो सुबह ले लूंगी, नहीं तो फिर इस टाइम लूंगी, ठीक है?